जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। आज मैं अपना शुक्राना शेयर करी हूँ गुरु जी की आज्ञा से और गुरु जी की कृपा से। आज है सोमवार, हमारे गुरु जी का वार, महाशिव का वार है और आज है तारीख 1 अगस्त। आज महीने का पहला सोमवार है, 1 तारीख है, तो गुरु जी की आज्ञा से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने गुरु जी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। आज मेरा मन आया कि आज मैं काफ़ी दिन हो गए कड़ा प्रसाद नहीं बनाया, तो गुरु जी के लिए कड़ा प्रसाद और चाय का भोग लगाया है और गुरु जी के चरणों में बैठ के ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरु जी जो बुलवाएँगे मैं बोलूँगी, क्योंकि अभी फिर थोड़ी देर में बेटा आ जाएगा। बस गुरु जी महाराज जी से ये अरदास है, प्रार्थना है कि जब तक सत्संग शेयर कर रही हो तब तक गेट पर कोई ना आए। बेटा उसके बाद आ जाए, कोई बात नहीं। तो बस वो स्कूल से आने वाला है, तो जितनी देर भी गुरु जी महाराज सत्संग शेयर करवाएँगे मैं करूँगी। तो मेरा सत्संग है, सबसे पहले मेरे बेटे का सत्संग सत्संग है। मेरा छोटा बेटा बाहर गया हुआ है, वो कल उसका फ़ोन आया था, वो वहाँ से वीडियो कॉलिंग कर रहा था, तो वो कर्नाटक गया हुआ है, तो वो वहाँ के पुराने मंदिरों के दर्शन करा रहा था। वहाँ मैंने नमस्कार किया जब उसने दर्शन कराए और वहाँ बहुत बारिश हो रही थी, तो वो कह रहा था मम्मी हम मंदिर में ही रुके हुए हैं और यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो गई है, अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, हमारी बस है। तो गुरुजी महाराज उसको आप उसके ऊपर कृपा कीजिएगा और सही से जहाँ वो रहता है, वो बैंगलोर में जॉब करता है संगत जी। तो गुरुजी महाराज से मैंने ये अरदास करी, गुरुजी महाराज उसके संग संग सहाय रहना और उसको अच्छे से वहाँ पर अपने घर जहाँ रहता है वहाँ पहुँचा देना। तो बस अभी मैंने उसको फ़ोन तो नहीं किया है, पर गुरुजी महाराज मुझे पता है उसके अच्छे से सहाय रहेंगे और उसको सही से पहुँचा देंगे वहाँ पर जहाँ पर रहता है। अभी मैंने उसको कॉल करूँगी जब पता चलेगा, पर मैं कोई अभी इतना डरती नहीं हूँ, इतना घबराती नहीं हूँ। हाँ, चिंता तो हो जाती है, पर मैं देख के कहती हूँ हाँ, गुरुजी अपना आप देख लेंगे। गुरुजी बोलते थे चिंता मत करा कर बच्चों की, और मैं उनके अंग से सही हूँ। और फिर उसने जब मुझसे कॉल किया तो देखा, बोला कि मम्मी देखो मैंने क्या टी-शर्ट पहन रखी है। तो उसने, आप मानेंगे नहीं संगत जी, उसने ओम की टी-शर्ट पहन रखी थी, जो मैंने उसको कभी पहनते हुए नहीं देखा, और उसपे सिया राम भी लिखा था और ओम भी लिखा था। तो उसके साथ तो हनुमान बाबा और मेरे गुरुजी महाराज दोनों ही हैं। और मेरे पास तो गुरुजी हनुमान बाबा के और नीम करोली बाबा के भी बहुत मैसेज आते हैं और बोलते हैं कि बेटा तेरे सब कष्ट कट गए हैं और तू राम नाम लिख, तेरा दुःख का समय अब खत्म हो गया है, बस तू राम नाम लिख। तो गुरुजी महाराज और मेरे भोलेनाथ और हनुमान बाबा तो एक ही हैं। तो हनुमान बाबा और गुरुजी महाराज मेरे भोलेनाथ तो उसके साथ ही हैं, तो मैं किस चीज़ से डरूँ फिर? तो उसके अंग से सहाय रहेंगे, मुझे पता है, उसकी रक्षा करेंगे और उसको सही से रखेंगे। और गुरुजी महाराज एक सत्संग मेरा श्रावण महीने का भी है संगत जी। और जब सावन महीने में 4 व्रत सोमवार के पड़े थे, तो मैं तब गुरुजी महाराज जी से कह रहे थे, गुरुजी महाराज मैं आपके मंदिर तो नहीं आ सकती, लेकिन शिवालय भोलेनाथ के मंदिर तो आप मुझे ले जाया करना। तो गुरुजी महाराज रोज़ मुझे शिवालय ले जाते थे और मैं उन गुरुजी महाराज चलिए साथ चलिए, तो मैं जाती थी वहाँ पे, जल वल चढ़ा के आती थी, पूजा करके आती थी और इसके बाद अपने घर पर आकर सारा काम करती थी। फिर ऐसे ही गुरुजी महाराज मेरे साथ जाते रहे। फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं नहीं जा पाई पीरियड्स की वजह से, और उसके बाद मैं जा ही नहीं पाई। बस वो 15-20 दिन जो जा पाई। लेकिन हाँ, हर सोमवार को जो 4 सोमवार पड़े सावन के, उन दिनों गुरुजी महाराज ज़रूर मेरे साथ गए और 4 सोमवार मैं ज़रूर गई। सोमवार को शिव जी का वार के दिन सोमवार को मैं वहाँ ज़रूर गई और गुरुजी महाराज मेरे साथ गए, साथ आए और गुरुजी महाराज जी ने बड़ी कृपा करी, जो 4 सोमवार मेरे पूरे करवाए और 2 सोमवार के मेरे फास्ट भी करवाए। 2 सोमवार मैं नहीं कर पाई क्योंकि तीसरे सोमवार में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो 3 तो नहीं करती, या तो 2 करो या 4 करो। तो इसलिए मैंने 2 सोमवार के व्रत भी मेरे गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छे से करवाए। और मेरा एक सत्संग है जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी में भी गुरुजी महाराज ने मेरा व्रत बहुत अच्छे से करवाया। हम सुबह उठे, हमने कान्हा जी को नहलाया और उनको नए वस्त्र पहनाए सारे, उनकी बाँसुरी वगैरह मेरे पास थी, सब उनको नए वस्त्र आभूषण उनको सब श्रृंगार किया उनको अच्छे से, और मैंने पूजा पाठ की। फिर कान्हा जी को भी भोग लगाया, गुरुजी को भी भोग लगाया और जो भी मैंने फलाहार थोड़ा बहुत मँगा रखा था, फल वगैरह मँगा रखे थे, मिठाई-विठाई, वो मैंने कान्हा जी को भोग लगाई, गुरुजी को भोग लगाई और बहुत अच्छे से हमने व्रत किया। उसके बाद शाम को भी मैंने कान्हा जी को और गुरुजी को चाय का प्रसाद का भोग लगा के उसके बाद कान्हा जी को मैंने सुला दिया। और उसके बाद मैंने कान्हा जी को सुला दिया। उसके बाद 12 बजे के बाद मैंने कान्हा जी को उठाया, फिर मैंने उनको नहलाया, धुलाया, उनको कपड़े पहनाए, पंचामृत से उनको स्नान कराया, फिर उनको वस्त्र पहनाए मैंने, फिर उनको भोग लगाया, गुरुजी को भी भोग लगाया, कान्हा जी को भी भोग लगाया। मैंने ड्राई फ्रूट की, हमारे यहाँ खीर बनती है और नारियल की बर्फ़ी बनती है और धनिये की पंजीरी बनती है और फल-वल होते हैं, तो उसका मैंने भोग लगाया। फिर हमने भोग खा मैंने चंद्रमा जी को अर्घ दिया, चंद्रमा को अर्घ देते हैं हमारे यहाँ, उसने मैंने नहलाया-धुलाया, इतने चाँद भी निकल आया था। उसके बाद मैंने कहा गुरुजी चाँद कब निकलेगा, देखा तो चाँद यहाँ से तो दिख नहीं रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पेड़-पौधे बहुत लगे हुए हैं ऊँचे। केले का वृक्ष लगवा रखा है गुरुजी महाराज ने बगीचे में और बेलपत्र लगवा रखे हैं और आँवले का पेड़ भी, शमी का पेड़ भी, गुड़हल के फूल 2-3 तरह के, लाल, गुलाबी, सफ़ेद
और तुलसा माता भी गुरुजी ने लगवा दी। पहले तुलसा नहीं थी मेरे पास, मेरे को क ठाकुर जी को, कान्हा जी को भोग लगाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। मैं गुरुजी से हमेशा अरदास करती थी, गुरुजी महाराज मेरी तुलसा सूख जाती है, हमेशा तुलसा नहीं हो पाती मेरे पास, मुझे भोग लगाने में बहुत दिक्कत होती है, तुलसा माता का कहीं से वो कर दो। तो मैंने एक बोई थी तो वो भी हो गई, और एक माली आए थे भैया, उन्होंने भी लगा गए। अब तुलसा माता बस गुरुजी महाराज सूखने मत देना कभी सर्दी में, बस ये कर देना, तुलसा माता सर्दी में सूख जाती है, बस ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसका भी इंतजाम किया। और मैं अभी आज मैंने मेरे घर में एक छोटा सा शिवलिंग है, मैंने उसकी पूजा करी है, और पीछे से मैं बेलपत्र तोड़ के लाई, और अपराजिता के जो फूल होते हैं जो भोलेनाथ को बहुत पसंद होते हैं, शिव परिवार को बहुत पसंद होते हैं, वो मैंने चढ़ाए हैं, गुरु जी को भी चढ़ाए हैं। और ये नहीं पता कि वो विष्णु जी पे चढ़ाते नहीं चढ़ाते कान्हा जी पे, तो मैंने उनको दूसरे तरह के फूल थे वो चढ़ा दिए, और जो शिव परिवार है उस पर मैंने अपराजिता के फूल चढ़ा दिए, और गुड़हल के फूल चढ़ा दिए जो माता लक्ष्मी पार्वती पे चलते हैं, गुरुजी महाराज को भी मैंने चढ़ा दिए। और एक बेलपत्र एक ही मिला, बाकी तो सब खंडित थे, तो मैंने एक ही चढ़ा दिया भोलेनाथ का नाम लेके, गुरु जी का नाम लेके। तो अभी बस मैंने जन्माष्टमी पर कह रही थी ना, मैं जन्माष्टमी पर हमने बहुत अच्छे से व्रत किया, पूजा पाठ की, 1:30-2 बज गए थे मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ अगले दिन जो गोगा नवमी की पूजा होती है उसके लिए हमारे यहाँ गूगा मांडा जाता है, और फिर हम उसको पूजा करके और चावल की धूप लगा के ही सोते हैं। तो उसी में, और कान्हा गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं और कान्हा जी तेरे घर आ रहे हैं, तो मेरा बेटा भी घर पे आया था, बड़े वाला, क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टी थी, क्योंकि 14 तारीख की शुक्रवार को जन्माष्टमी थी, 15 अगस्त की छुट्टी थी, और फिर संडे भी था। तो वो आया था, तो गुरु जी महाराज उसके रूप में आए, और उसने भी फास्ट किया मेरे साथ। तो गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना कि उसको भी आपने फास्ट करवाया मेरे साथ, नहीं तो वो व्रत वर्त नहीं रखता इतना, उसको तो खाने पीने का शौक रहता है हमेशा ही। तो उसने भी व्रत किया मेरे साथ, उसने भी खाना खाया ना खाया, और उसने भी व्रत खोला फिर अपना रात को। तो इतना तो नहीं करा जैसे हम करती हैं लेडीज़ लोग, पर उसने कर लिया था, उसने खाना नहीं खाया था, फलाहारी खाया था। तो बहुत अच्छे से व्रत करवाया, पूजा पाठ करी, और मेरे बिल्कुल भी सिर में दर्द नहीं हुआ। बस मैं गुरुजी महाराज से कहती, गुरुजी मेरे सिर में दर्द ना हो, क्योंकि सिर में दर्द हो जाता है ना कान संगत जी, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर काम नहीं होता मेरे से तो। तो गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छे से व्रत करवाया, पूजा पाठ करवाया, हमने भोग लगाया, और और मैं ही वो करती हूँ व्रत, तो और तो मेरे हस्बैंड और तो कोई करता नहीं है। तो उसने पहली बार व्रत किया था, तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो वही घर में और कोई तो है, कम से कम जो व्रत पूजा पाठ करने लगा है वो थोड़ा बहुत करने लगा है, सोमवार के व्रत भी करने लगा है, तो वो गुरु जी की ही मेहर है जो उसको सही रास्ते पे रखा हुआ है। और बाकी तो गुरु जी महाराज जानते ही हैं, जो आगे गुरु जी महाराज ने उसके लिए सोचा है तो वो आप ही करवाएंगे गुरु जी महाराज, क्योंकि मैं तो नहीं जानती है कैसे होगा क्या होगा। तो जो आपने सोचा आप ही करेंगे, वो जब पूरा हो जाएगा तो मैं शेयर करूँगी ज़रूर। और गुरुजी महाराज बस ऐसे ही अपनी कृपा, अपनी मेहर अपने बच्चों पे बनाए रखना, और कोई गलती हो गई हो और जाने-अनजाने में गलती हुई हो, कोई पाप हो, तो हमको क्षमा कर देना गुरुजी महाराज, हम आपके बच्चे हैं, हम अनजान हैं हर चीज़ से। आप कैसे, मैं तो पहले भी कहती थी और अभी भी कहती हूँ, मैं गुरुजी महाराज आपकी लीला को, आपकी माया को, आपके बारे में कुछ नहीं कह सकती गुरुजी महाराज, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जो हम देख पाते हैं बस वही होता है ना, जो हम देख पाते हैं बस हम ही वही जानते हैं, इसके पीछे क्या होता है हम कुछ नहीं जान सकते गुरुजी महाराज। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सब जगह देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम तो जो घर तक सीमित हैं और जो हम महसूस करते हैं वही हम देख पाते हैं। अभी मैं जब पीछे फूल तोड़ने गई थी, बेलपत्र तोड़ने गई थी, एक छोटी सी येलो कलर की बटरफ्लाई मुझे दिखी, कोने में उड़ती हुई आई एकदम गमले के पीछे से, आंवले के पेड़ के पीछे से। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज आपके दर्शन हो गए, और बारिश भी हो रही है आज सुबह से। तो गुरुजी महाराज आपकी बहुत बहुत शुक्राना जो आपने सुबह सुबह दर्शन दिया, और बटरफ्लाई के रूप में तो गुरुजी महाराज मुझे रोज ही दर्शन देते हैं। येलो कलर की बटरफ्लाई, ब्राउन कलर की बटरफ्लाई, और एक जो बड़ी बटरफ्लाई होती है जिसके ऊपर डॉट्स से होते हैं काले सफ़ेद, वो भी गुरुजी महाराज कई बार मुझे दर्शन देते हैं, गुड़हल के पेड़ फूल पे बैठे होते हैं ज़्यादातर वो बटरफ्लाई, और ऐसे चक्कर खा के हमारे सामने से निकल जाती हैं। तो मैं कहती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जब कल मैं रात को बैठी थी और मेरे को चिंता हो रही थी कि मेरे बेटा पता नहीं सही से है कि नहीं, तो जैसे ही मैंने फ़ोन ऑन किया तो मुझे गुरुजी महाराज ने 11-11 की ब्लेसिंग दी। तो वो मतलब ये होता है कि हाँ, गुरुजी मेरे साथ हैं, क्योंकि वो महादेव का ही इंडिकेशन होता है। तो गुरुजी महाराज जी बोले कि तू चिंता ना कर, सब ठीक है, बच्चे सब ठीक है। तो गुरुजी महाराज मैंने तो बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता सब आप पे ही छोड़ी है, आप ही सब देख रहे हो कैसे घर चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। हैं बस हस्बैंड का थोड़ा-सा है मेरे को कि उनके बस, आप जानते हैं गुरुजी महाराज उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो मैं यहाँ कहना नहीं चाहती। बस उनको, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना ऐसे लोग, उनको आपसे दूर करो गुरुजी महाराज, जो उनका फ़ायदा उठाते हैं, बस मैं ये कहना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। बाकी तो गुरु महाराज आपकी कृपा से घर में सब ठीक है, सुख शांति है, बरकत है। गुरुजी महाराज ने सर पे छत दे रखी है, खाना-पीना दे रखा है, और ये जो साँसें दे रखी हैं गुरुजी महाराज ने, कि हम गुरुजी महाराज की कृपा से जो सत्संग शेयर कर पाते हैं और गुरुजी महाराज हमें बुलवा पाते हैं। तो गुरुजी महाराज, मैं अपना सत्संग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मेरा बेटा आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरु जी का नाता तो आज तक जन्मों-जन्मों का है, लेकिन जर्नी अभी-अभी स्टार्ट हुई है।
तो जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत जी, सबको जय गुरु जी, सब पर गुरु जी की कृपा बनी रहे। मुझे मेरा नेट तो 5 दिन हो गए नहीं चल रहा था, लेकिन आज चला है और जैसे ही मैंने खोला तो गुरु जी का मैसेज आया कि तू बहुत आलसी है, क्यों शुक्राना नहीं करती है, शुक्राना करने में इतनी कंजूसी क्यों करती है, मैं तेरे गार्डन में 1 घंटे से खड़ा हूँ, शुक्राना कर और मुझे अंदर बुला। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वेलकम है गुरुजी, ये आपका घर है, मेरा घर नहीं है। जल्दी से जल्दी आप अपने घर में आ जाइए और अपने आसन पर विराजमान हो जाइए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना। गुरु जी की अभी भी मैं संगत जी वो रिकॉर्ड कर रही हूँ अपना सत्संग, और गुरु जी की गुलाबों की खुशबू से मेरा नाक एकदम से महक रहा है। तो शुक्राना गुरु जी, दिन में कितनी बार मुझे गुलाबों की खुशबू आती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज संगत जी, आज गुरु जी का सत्संग ये हुआ कि आज मैं जैसे ही फैन लगाने लगी तो इतनी जोर से मुझे करंट लगा। तो कोई बड़ी घटना तो नहीं हुई, लेकिन गुरुजी ने थोड़े में ही मुझे बचा लिया। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बचा लिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, व्यर्थ अपना टाइम वेस्ट करती रहती है, ये नहीं कि मैं शुक्राना करूँ। तो गुरुजी, मैं रोज आपका शुक्राना करती हूँ, हर पल शुक्राना करती हूँ, हर समय शुक्राना करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सत्संग रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए, क्योंकि सुमन आंटी जी को भी तो फिर मुश्किल होती है गुरुजी। तो लेकिन मैं आपकी स्वरूप के सामने तो शुक्राना करती रहती हूँ। जब भी मैं आपकी पूजा करती हूँ फिर उसके बाद शुक्राना ही तो करती हूँ गुरुजी। तो गुरुजी, मेरा गला भी बहुत ख़राब है, आवाज़ मुझे लगता है मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही। तो गुरुजी, आपसे अरदास है मेरी जो थायराइड की मुझे प्रॉब्लम है ना, वो मेरी ठीक कर दीजिए। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी थी संगत जी, पता नहीं ये थायराइड की वजह से इतनी भारी हो गई है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब मैं अपना सत्संग सुनती हूँ तो इतनी अजीब सी आवाज़ आती है। इतनी सॉफ्ट और प्यारी आवाज़ थी मेरी, इस थायराइड ने मेरी सारी आवाज़ को ख़राब कर दिया है। तो गुरुजी, मेरा प्लीज़ थायराइड ठीक कर दीजिए। ये आपने मुझे बोला है कि ये सारी बीमारियां तेरी नहीं है, तुझे ब्लैक मैजिक ने दी हैं। तो गुरुजी, ब्लैक मैजिक को भी तो आपने ही काटना है ना गुरुजी। प्लीज़, मेरे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, उसे भी बिल्कुल ठीक कर दीजिए, मेरी थायराइड को भी बिल्कुल ठीक कर दीजिए, और मेरी इंडाइजेशन को भी ठीक कर दीजिए। अब गुरुजी, मेरी इंडाइजेशन में काफ़ी फ़र्क है, उसके लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बोला था कि हम जो मीठा वगैरह खाते हैं उससे हमारे अंदर बहुत टॉक्सिन जमा हो जाती है, तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत कड़वा ज़रूर खाना चाहिए, चाहे करेले खाएं चाहे नीम के पत्ते खाएं। तो संगत जी, आप भी रोज़ जब खाली पेट सुबह गर्म पानी के साथ 5-6 पत्ते नीम के खाया करो। उससे क्या होता है ना, हमारे जो टॉक्सिन जमा होते हैं वो सारे फ्लश हो जाते हैं। तो इतना अच्छा उपाय बताने के लिए शुक्राना गुरुजी। मैं और मेरे हस्बैंड रोज हम नीम के पत्ते खाते हैं, उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है संगत जी। संगत जी, अगर किसी को शुगर है तो उसके लिए भी गुरुजी ने बहुत अच्छा आज भी मुझे उपाय बताया है कि पुदीना, नीम और पुदीना सॉरी संगत जी, पुदीना, नीम और करेला, सॉरी करेला, इन तीनों का पेस्ट बनाकर पैरों के तलवों के मसाज करनी है, 3 दिन करनी है, तो शुगर आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो संगत जी, जिस किसी को भी शुगर की प्रॉब्लम है तो ये उपाय ज़रूर करें, ये गुरुजी ने ही बताया हुआ है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतने अच्छे-अच्छे उपाय बताते हो आप। गुरुजी के साथ क्या नाता है मुझे खुद भी नहीं पता, इतना प्यारा नाता मेरे गुरुपा। गुरुपा का शुक्राना तो हर समय, हर पल, बस गुरुजी को मत भूलो। चाहे कितने भी ऐश में रहो, सुख में रहो, लेकिन गुरुजी को याद करते रहो, गुरुजी के बारे में सोचते रहो, गुरुजी से बातें करो। तो संगत जी, मैं भी करती हूँ अपने गुरुजी से कभी-कभी बातें, रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ लेकिन कभी-कभी तो करती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे अपनी बेटी बनाने का शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी, आपसे प्रार्थना है ये बारिश रुकवा दो गुरुजी, बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का, बहुत बुरा हाल हो रहा है गुरुजी, प्लीज़ 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 ये बारिश रुकवा दो, गरीब लोगों का बहुत बुरा हाल हो रहा है गुरुपा।
प्लीज़ गुरुपा जी आप बहुत अच्छे हो, आप प्लीज़ सबके बारे में सोचते हो ना गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा ये बार्शी वगैरह बंद कर दो, पहले जैसी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर दो गुरुपा जी, मेरे प्यारे गुरुपा जी। गुरुपा जी आपसे अरदास है मेरी बेटी को एकदम से ठीक कर दो और हमारे घर में जो भी ब्लैक मैजिक और ये तंत्र क्रिया ना इसे खत्म कर दो प्लीज़ गुरुपा, मेरे लव यू गुरुपा, प्यारे गुरुपा। सुमन आंटी जी को खूब खूब ब्लेस करो गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी का सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी का सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी का सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन महामंत्र के साथ आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी बोलते हैं जा ऐश कर, कल्याण करता। जी हाँ संगत जी, गुरु जी ने सावन महीने में मेरे परिवार सहित सबको महाकाल बाबा जी उज्जैन के दर्शन कराए। यह उनकी ही कृपा है। धन्य है हमारे गुरुजी। उनकी कृपा की जब बरसात होती है, हमारे भाग्य ही जग जाते हैं। हमारे सारे कष्ट कलेश सब समाप्त हो जाते हैं। अपनी संगत की मौज ही मौज कराते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। सब संगत पर ऐसे ही अपनी रहमत बरसाइएगा गुरुजी। सारी संगत आपके प्यार से ओत-प्रोत रहे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी बेटी मुंबई से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपकी दया से मेरा बेटा अभी ठीक है। हर तरह से आपने जिस तरह से उसे ब्लेस किया है तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि 3 दिन तेरे बेटे पे भारी है। तो सच में संगत जी, मेरे बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसका इमरजेंसी में टॉन्सिल का ऑपरेशन करना पड़ा और लेकिन गुरुपा की कृपा से अब वो हर तरह से ठीक है। उसका जो बड़ा कष्ट था वो गुरुपा ने छोटे में कटवा दिया। तो शुक्राना है गुरुपा का। अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना। मेरे पति संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी। गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ वो कम ही है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत्ता भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत्ता भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत्ता भला। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। हमेशा, हर सांस, हर वेला, हर पल गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना। अभी मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला का अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार को हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उन पर कोई भी संकट ना आए, वो हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें और उनके जीवन में सारी उनकी जो विशेष हैं वो पूरी हों और वो इसी तरह से अपनी सेवा सिमरन करती रहें। उनका अनंतम शुक्राना है सुमन जी का कि वो हमारे सत्संग को, सभी संगत के सत्संगों को बड़े प्यार से, बड़े ही भाव से गुरुपा के श्री चरणों तक पहुँचाती हैं और जब हम उनको सुनते हैं तो हमको बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है और बहुत ब्लेसिंग निकलती है। अभी भी हमने अपना सत्संग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सुमन जी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि उनके द्वारा हमारे सत्संग जो है श्री गुरुपा के पवित्र चरणों तक पहुँचते हैं। तो उसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है। इस उनके शुक्राना सत्संग का आरंभ मैं आज गुरुपा के पावन महामंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें बहुत मतलब अच्छा सब कुछ दिया है, उसके लिए शुक्राना है गुरुपा। जब यहाँ मेरी फ्रेंड आंटी के घर में सत्संग हुआ था सैटरडे को, तो उन्होंने कहा कि जो मेरे पास स्वरूप है वो गुरुपा का, वो बहुत अलग है, बहुत ही सुंदर स्वरूप है वो डबल वाला और बिल्कुल अलग है। मेरे ख्याल से बहुत ही कम हो गया स्वरूप, मैंने तो कहीं देखे नहीं, पहला ही स्वरूप था जो मेरे पास है। मैंने बहुत सारी जगह देखा लेकिन वो स्वरूप मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने, आंटी ने मुझे कहा कि मुझे आपका स्वरूप जैसा स्वरूप मैंने भी कहीं नहीं देखा, बहुत ही प्यारा है, आप प्लीज़ ये स्वरूप, और बड़ा भी बहुत बड़ा है। और गुरुपा ने मुझे वो स्वरूप खुद ही
ही ब्लेस किया था क्योंकि मैंने वो स्वरूप नहीं लिया। मुझे वो स्वरूप बड़े मंदिर से यहाँ हांगकांग आया था और जो स्वरूप मेरे पास आया था उसकी भी एक बहुत बड़ी मतलब वो है गुरुपा का ये स्वरूप और उनके चरण स्वरूप दोनों ही एक संगत आंटी जो हमें संगत लोग जो थे हमें जानते नहीं थे वो दिन मेरी जो दूसरी हेल्पर जो मेरी संगत गुरुपा के पहली बार लेकर आई थी उसी ने उन्होंने ही बड़े मंदिर से जो है ये स्वरूप हमारे यहाँ भिजवाया था हांगकांग में और जो लेकर आए थे वहाँ वो भी गुरुजी के संगत थे और वो इस स्वरूप को इतने बड़े स्वरूप को हाथ में लेकर आए थे और फिर उन्होंने ये स्वरूप बहुत प्यारा हांगकांग में ही फ्रेम कराकर और चरण स्वरूप भी हांगकांग में ही फ्रेम कराकर बहुत प्यारा फ्रेम हुआ हुआ है इस स्वरूप में और हमारे घर पर पहुँचाया था। जब वो स्वरूप यहाँ आया था मेरे घर पे हमारे मतलब गुरु अपने घर आए थे तो मैंने उनका बहुत जितना मुझे आता था उससे स्वागत किया था और मैंने उस दिन हमने अपने ग्रुप घर पे ही मेरे हस्बैंड अंकल मैंने और मेरे मम्मा थे या कोई भी था हमारे साथ उनके साथ मिलकर हमने इस गुरुपा का स्वागत किया था और सत्संग किया था और उससे जो और मेरी जो हेल्पर थी वो भी थी तो हमने इस तरह से उनका गुरुपा का स्वागत किया और इस तरह से गुरुपा यहाँ पर आए थे तो गुरुपा का बहुत और उन संगत जी का बहुत बहुत शुक्राना है जिन्होंने इतने दूर से वो गुरुपा का स्वरूप हाथ में लेकर और बाद में फ्रेम जो दूसरे अंकल जो थे उन्होंने फ्रेम पर आकर हमारे घर तक अपने घर तक गुरुपा को भिजवाया। इसके लिए अनंतम शुक्राना है क्योंकि पहले मेरे पास छोटा-सा स्वरूप था जो कि पॉकेट स्वरूप होता है, वो मेरी जो हेल्पर लेकर आई थी, वही स्वरूप था और बाकी मैंने इंटरनेट से प्रिंट करके जब कहते हैं कि नहीं करना चाहिए लेकिन मैंने किया था और उनकी पूजा की थी और उन स्वरूप में इतनी ताकत आई थी, उन्होंने उस स्वरूप इंटरनेट से प्रिंट किए हुए स्वरूप से ही गुरुपा ने उस हेल्पर को ब्लेस करके ज़िंदगी बख्शी थी। तो गुरुपा को श्रद्धा से मानो या प्यार से उनका स्वागत करो, तो हर स्वरूप में वो मौजूद हैं। ये तो बात पक्की है। तो मैं जो गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहूँगी उन सभी संगत का भी जिन्होंने हमारे तक ये प्यारा स्वरूप भिजवाया। फिर मैंने उन आंटी को स्वरूप देने के लिए हाँ कह दिया और मैं उनको स्वरूप वगैरह दे आई। लेकिन जब मैंने उनको फ्राइडे को ही स्वरूप दे दिया था, सैटरडे को उनके यहाँ सत्संग था और लेकिन जब मैंने स्वरूप दे दिया और मैं घर आई उसके बाद शाम को जब ऑफ़िस से तो हमने देखा जब गुरुपा का स्वरूप वो अपनी जगह पे नहीं था इतना बड़ा स्वरूप तो मुझे बहुत अजीब-सा फ़ील हो रहा था क्योंकि ऐसे लग रहा था कोई सदस्य घर पे नहीं है। मतलब कोई चला गया है ऐसे यहाँ से घर से ऐसा फ़ील हो रहा था, मुझे बहुत अजीब फ़ील हो रहा था। मैं ऐसा लग रहा था बस मेरे साथ मेरे गुरुपा कहाँ गए? ऐसा मतलब छोटा स्वरूप होने के बाद भी मुझे बड़े स्वरूप से इतना अटैचमेंट था कि वो मुझे जाए तो मुझे बहुत अजीब फ़ील हो रहा है गुरुपा मैंने क्यों स्वरूप दे दिया मुझे आप चले गए तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो मुझे बहुत अजीब हुआ मैंने संगत आंटी का जब सत्संग फिनिश हुआ तो मैंने उन्हें कहा मैं संडे को अपना स्वरूप ले जाऊँगी क्योंकि वैसे तो हमें वहीं शिफ्ट करना है हमारा घर के पास ही उनका घर ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ होटल से थोड़ा दूर है तो मैंने बोला वैसे तो मुझे वहीं आना है मतलब सैटरडे को शिफ्ट होना है। लेकिन फिर भी 1 हफ्ता है मैं गुरुपा के बिना नहीं रह पाऊँगी। मुझे संडे को स्वरूप चाहिए और मैंने गुरुपा से माफ़ी भी माँगी, गुरुपा मुझे ऐसा सोचने के लिए मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मैं क्या करूँ मेरे मन में ऐसी फीलिंग थी और मैं उस हुई थी उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि आप तो वहाँ गए और वहाँ ब्लेस होकर आए। आपने वहाँ पर बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत प्यारी गुरुवाणी थी और उन्होंने एक त्रिशूल गुरुजी की गद्दी पर एक गद्दी बनाकर उसमें एक त्रिशूल रखा था और उसके पीछे जो है एक ऑरेंज से कलर का उन्होंने कपड़ा मतलब येलो से कलर का गोल्डन कलर का गोल्डन विथ जो होता है ऑरेंज टाइप का उन्होंने कपड़ा लगाया हुआ था मतलब वो वाला स्वरूप के आगे दुपट्टा। तो बाद में वो जो ऐसा था कि वो ट्रांसपेरेंट में पता नहीं था। तो उसके बाद जब ये सत्संग शुरू हुआ तो उसमें से लाइट आने लगी और बहुत बढ़िया लाइट त्रिशूल बन गया लाइट से। एक जो त्रिशूल बना हुआ था उसका भी एक और त्रिशूल बना लाइट से। तो सभी लोगों ने देखा तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने इस तरह से हमें वहाँ सब लोगों को दर्शन दिए और बहुत ही प्यारा स्वरूप बनाया। उन्होंने सब लोगों ने वो स्वरूप का पिक्चर भी लेकर जो है ग्रुप में डाला। बहुत ही मतलब ऐसा फ़ील हुआ, बहुत दीवानी फ़ीलिंग हुई, बहुत ही अच्छा। तो इसलिए कृपा का अनंतम शुक्राना है। मैं कृपा का शुक्राना करना चाहूँगी। अभी मैं कभी मैं सोचती हूँ कि जब मैं बचपन में जब मेरा जन्म हुआ था, तो मैं जो है वो हम देहरादून मसूरी के पास जो हमारा वो है, वहाँ पर हमारा घर हुआ करता था। वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था, तो वहाँ एक दाई उस समय दाई हुआ करती थी, मतलब तो उन्होंने दाई जो थी एक आंटी जो बच्चा मतलब जो किसी के घर में पैदा हो जाए, तो वही किया करती थी। वो मेरे पापा की ताई जी थी। तो उन्होंने जो है मुझे मेरी मम्मी को लेबर पेन हुए, तो वो हमें वहाँ पर हमारे गायों का तबेला हुआ करता था बहुत बड़ा, बहुत बड़े रूम थे गाँव के में वो जो गाँव सा इलाका है और नीचे जो है वहाँ पर सारी गायें होती थी हमारी। तो वो जब वो हुआ तो वहाँ पर एक रूम गाय के पास एक रूम था, वहाँ पर मेरा तब ये लोग उस समय बहुत अलग करा रखते थे ऐसे क्योंकि पंडित फैमिली थी, तो वो लोग जैसे कोई पीरियड्स या ऐसे बच्चे का होता है तो छूत मानते हैं, तो वो लोग मतलब ये तरीका आई थिंक मुझे गलत लगता है लेकिन फिर भी जो भी जैसा था लेकिन उस वक़्त वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। गाय
वहाँ पर हमारे गायें थी और चारों तरफ गायें और अंदर वो कमरे में मेरा जन्म हुआ था। अभी मुझे याद है रोहिणी नक्षत्र में रात को 3 बजे करीब मेरा जन्म हुआ था, 3 से 4 के बीच में। तो मैं 3 समथिंग हो रहे थे तो मेरा जन्म हुआ था और उसी वक़्त जो है गायें बहुत ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ करके मम्मी बोलती हैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से गायों ने आवाज़ की थी और तब हमें पता चला था कि अमृत वेला हो गया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ऐसे आपने हमें उसी भक्ति भाव में गायों के बीच में जन्म दिया, इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है। हम इसीलिए जो भक्ति भाव है वो बचपन के बाद ही आने लगा। छोटे में तो नहीं था लेकिन मतलब करती थी लेकिन ऐसे नहीं था लेकिन अचानक ही वो मतलब जब भी मैं 15-16 साल की हुई, उससे मुझे वो भावनाएँ फ़ील होने लगी और भक्ति भाव की तरफ जुड़ती चली गई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इस तरह से आपने वो ज़िंदगी जो है उस समय अपने मतलब गायों के बीच में को जन्म दिया उसके लिए शुक्राना। और जो जब जन्म हुआ तो उसके बाद मैं वो नक्षत्र भी वही था, अमावस्या का दिन रात खत्म होने वाला था और रोहिणी नक्षत्र था। तो जो कृष्ण जी का जन्म हुआ है सेम वही नक्षत्र था। तो इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। तो वो पंडित जी बोलने लगे ये तो रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुई है, ये भक्ति भाव में जुड़ेगी और सेवा भाव में जुड़ेगी और ये मतलब इसका जो है जीवन इसी तरह से होगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इस तरह से जन्म देने का शुक्राना, अपनी संगत अपने सत्संग में बुलाकर ब्लेस करने का शुक्राना। अभी सच जब मैं कल गुरुजी को वहाँ से लेकर आई तो उन्होंने कहा तभी मुझे गुरुजी का मैसेज आया, बेटा तो घबराया मत कर, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, मैं तेरी बाह कभी नहीं छोड़ूँगा, तू मेरी प्यारी बेटी है और मैं तेरे पास स्वरूप नहीं भी था, फिर भी मैं तेरे साथ था। मुझे ऐसा सुन के ऐसा गुरुजी सब सुनते हैं, मैं ऐसा सोच रही थी और गुरुपा ने मुझे ऐसा मैसेज दिया और वो वापस मैं गुरुपा को लाई और बहुत मुझे खुशी हुई। मैंने बहुत आँसू से रोई और उनको गले से लगाया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुपा ने मुझे मैसेज आया कि बेटा मैंने मेरे हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम, तो कोई प्रॉब्लम तो दिखती नहीं थी, लेकिन कुछ रहा होगा तभी गुरुपा ने काटा होगा। उन्होंने कहा मैंने बहुत बड़ा कष्ट से उनको निकाल दिया है और मैं तुझे सदा सुहागन होने का वरदान देता हूँ, तू हमेशा सदा सुहागन रहे, तेरे पति और की रक्षा मैं करूँगा, मैं करता हूँ और तू चिंता मत कर क्योंकि तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है, मैं तेरे को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो मैं इस तरह से अब गुरुपा ने हमारा घर भी तैयार हो गया है और उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। गुरुपा ने खुद बोला मैं खुद तेरे घर के पास खड़ा हूँ और मैं तेरे घर के बाहर जो है मैं अपने चरण तेरे घर के अंदर तक रख के आया हूँ। अब तू मेरे घर में जाके सत्संग ज़रूर कराइयो। ऐसा मैसेज गुरुपा का आया और मैं ज़रूर कराऊँगी गुरुपा। से आप मैं क्या कराऊँगी आप करवाओगे, है ना? बस आप मुझे शक्ति देना और इस तरह से देना कि मैं अच्छे से सत्संग करा पाऊँ और घर को अच्छे से सेट कर पाऊँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरा घर अच्छा बनाने के लिए शुक्राना, नया तरीके से घर को सब अच्छे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में जाकर उस घर को अच्छे से बनाने के लिए शुक्राना। अभी हम घर पे सैटरडे को शिफ्ट होंगे, तो गुरुपा हमारे अंग संग तो जाते ही हैं, वो घर मेरा नहीं गुरुपा का है, उन्होंने ही सब हमारा देहरादून वाला घर भी उन्होंने नया तरह से बना के बहुत अच्छा कर दिया है, जो मेरी मम्मी का घर है और वो सब करके क्लीन करके बहुत बढ़िया बन गया है। ऐसा ही हमारा ये वाला घर भी गुरुपा ने बड़ा अच्छा था लेकिन और भी अच्छा हो गया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर तरह से शुक्राना, हर दिल के कोने से शुक्राना। तो गुरुपा हमारे इस तरह से हमारे सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, संकटों से बचाते हैं। इसके लिए शुक्राना गुरुपा जो भी संकट में हो उनके संकट को दूर करना, उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सर्वत्र का भला करना गुरुपा। इसी के साथ ही मैं आज के शुक्राना सत्संग को गुरुपा के पावन महामंत्र से समापन करना चाहूँगी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुपा मेरे इस सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना, कोई भी गलती हो गई हो जाने अनजाने में तो हमको क्षमा कर देना और हमेशा अपना प्यार भरा हाथ हमेशा भी संगत के ऊपर रखना, सर्वत्र का भला करना, सुमन जी को भी उनके परिवार पर भी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे श्रद्धा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे श्रद्धा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे श्रद्धा भला। जय गुरु जी। सुमन जी, जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के तो चमत्कार हमारे जीवन में बहुत ही होते हैं, लेकिन याद कुछ भी नहीं रहता है। आज बार बार गुरु जी कह रहे हैं अपना वो सत्संग सुना, जो मैं घर शिफ्ट कर रही थी तो उस समय हुआ। हम लास्ट 23 तारीख को अपने घर में आए, जो मैं बता रही थी कि बहू ने कब्जा किया हुआ था घर पर, तो हमें कोर्ट के थ्रू हम जीत गए, हमें अपना घर मिल गया। और जय गुरु जी। और मंत्र जाप से मैं मंत्र जाप भूल गई करना, अब करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग ये है कि हम अपने यहाँ पे पेंट्री होती है जिसमें सारा राशन रखते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो
रात को 12 बज रहे थे और हमारे यहाँ तो ठंड होती है इस समय, बहुत ठंड, तो सारे दरवाजे भी बंद। कहाँ से एक छोटी-सी बटरफ्लाई आई और हमारे पेंट्री में जहाँ अनाज रखते हैं अपना घर का राशन, वहाँ पे गोल-गोल, गोल-गोल घूम के मैं सोची शायद ऊपर की शेल्फ में रह गई होंगी। नेक्स्ट डे मैं सीढ़ी लगा के देखी, नहीं दिखाई दी। ये गुरुजी आशीर्वाद हमारे नए घर में देने के लिए आए हम लोगों को। दूसरा सत्संग ये है कि गुरुजी ने बोला मैं लाल वस्त्र में आऊँगा तेरे घर, तो कल के लिए, कल यानी 30 तारीख को। हम शाम को 6 बजे तक वेट करते रहे, कोई नहीं। तो मैंने गुरुजी के लिए शाम को चाय बना के और मट्ठी रख के भोग लगा दिया, गुरुजी आप आए नहीं, अब आप चाय पियो, उनको दिया। उसके थोड़ी ही देर में एक लड़का आया, वो रेड शर्ट में था। उसको हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की, चाय ले लीजिए, कॉफ़ी ले लीजिए, बोला नहीं, मैं पी चुका हूँ, हो गई ये बात। और तीसरा सत्संग कि गुरुजी ने बोला महालक्ष्मी और मैं तेरे घर आएँगे। फिर वही हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में तो कोई जान-पहचान का नहीं है, कौन आएगा? और जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, वो मेरे बेटे के फ्रेंड और उसकी वाइफ़ आई और हम उनका स्वागत किए। वो भी कुछ खाए-पिए नहीं, लेकिन गुरुजी ने कहा था कि लक्ष्मी जी को एक फल का भोग लगाना, जो तो कल तो मैं भूल गई थी, आज मैंने लगाया उस फल का भोग। ये सत्संग हुए हमारे साथ, हुए तो और भी हैं, याद नहीं है। हाँ, आज मैं दोपहर को भोग लगाई कढ़ी रोटी का, तो उसमें ओम की ब्लेसिंग दी गुरुजी ने प्लेट के ऊपर। ये गुरुजी का चमत्कार है हमारे सभी बहनों के साथ होते रहते हैं जो ये। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज बैठे-बैठे मेरे मन में एक थॉट आ रहा था कि काफ़ी टाइम पहले गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे। उस ड्रीम दर्शन में गुरुजी एक चेयर पर बैठे थे और गुरुजी ने कुछ ख़ास कपड़े नहीं पहने हुए थे और ऐसे ही मतलब मैं कैसे कहूँ मतलब पुराने-पुराने से कपड़े पहने हुए थे और मैं गुरुजी के पास बैठी थी गुरुजी के चरणों में और गुरुजी मेरे सिर पर हाथ रख रहे थे। तो अचानक से सोचते-सोचते बस यही दिमाग में आया कि उस दिन से लेकर आज दिन तक मतलब मुझे बहुत सारी परेशानियाँ मेरे आगे आई हैं। शायद गुरुजी मुझे अब मुझे ये समझ आ रहा है कि गुरुजी मुझे बता रहे थे कि अब तेरे आगे बहुत सारी परेशानियाँ आएँगी, लेकिन मैं उन सभी परेशानियों में तेरे साथ ही खड़ा मिलूँगा। तो संगत जी, बिल्कुल मुझे ड्रीम का अच्छे से मतलब समझ में आ गया कि गुरुजी लेकिन गुरुजी अब ये टाइम जल्दी कटवा दीजिए। बहुत बर्दाश्त किया है मैंने, बहुत बर्दाश्त किया है गुरुजी, आप भी जानते हो। मैंने बहुत साल दुःख बर्दाश्त किया है, बहुत चीज़ें बर्दाश्त की हैं, बस मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये बस मैं जानती हूँ या मेरे गुरु पिता जानते हैं। गुरुजी, आप मुझे अपने सोने-सोने हँसते मुस्कुराते हुए दर्शन दीजिए। जैसे आपने पीछे दर्शन दिए थे, ऐसे दर्शन मुझे बिल्कुल मत दीजिए। उसमें आपका चेहरा भी उदास था और आपने अच्छे कपड़े भी नहीं पहने हुए थे और आप उदास-उदास से लग रहे थे, लेकिन आप मुझे हँसते खिलखिलाते हुए और अच्छे सुंदर-सुंदर दर्शन दीजिए, अच्छे-अच्छे चोले में दर्शन दीजिए गुरु महाराज। और आजकल आप बहुत ही सुंदर-सुंदर झाँकियाँ और गणपति उत्सव एन्जॉय करवा रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। बिना आपकी मर्ज़ी के हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। बच्चे भी बहुत एन्जॉय करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। इतनी अच्छी-अच्छी रौनक देखने को मिलती है। गणपति महाराज भी अपनी ब्लेसिंग अपने बच्चों पर बनाए रखें। गुरु महाराज का भी अनंतम-अनंतम शुक्राना। अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी एक बात मुझे कह रहे थे शायद ये सारी संगत के लिए है कि घर में जितने भी 2-3 स्वरूप अगर आपने मंदिर में रखे हुए हैं, तो किसी एक स्वरूप को आप अपने मन से मानिए और उसमें ही सोचिए कि गुरुजी इस स्वरूप में विराजमान है। वैसे तो गुरुजी हर स्वरूप में विराजमान होते हैं। पता नहीं मुझे ये क्यों मैसेज आया, गुरुजी कह रहे थे कि जिस स्वरूप इसी एक स्वरूप के आगे मत्था टेका कर, उसके आगे अपनी अरदास बोला कर, उससे ही बातें किया कर। मतलब जो भी तुझे करना है उसको ही, एक स्वरूप को ही अपना सब कुछ मान के चलो। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी इतने अच्छे-अच्छे थॉट्स देने के लिए, नॉलेज देने के लिए। हमें कुछ चीज़ों का तो ज्ञान ही नहीं है गुरुजी। बस मैं अपने संगत जी सत्संग को यहीं पर विराम दूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक साहब जी, मेरे पिता परमेश्वर, गुरु जी के श्री चरणों में, सचखंड में स्वर्णा का प्रेम पूर्वक, भावपूर्ण पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अपने अपने पूरे परिवार और अपने गुरु परिवार की तरफ से कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और मेरी प्यारी प्यारी साथ संगत को भी जय गुरु जी, और साथ में श्री जी के बर्थडे की शुभकामनाएं गुरु सरकार जी, और मेरी सारी साथ संगत को हार्दिक शुभकामनाएं। लाडली जी का, श्री जी का आज राधा अष्टमी का शुभ दिन है। बहुत ही ब्लेस्ड दिन रहा मेरे लिए। और अभी मैं घर का सारा काम खत्म करके लगभग 8 साढ़े 8 का टाइम हुआ है, और ऊपर आई तो बड़ा प्यारा मौसम और हवा चल रखी है, और मेरी टेरेस पे पूर्ण शांति है। और बस इसी शांतिपूर्ण माहौल में प्रकृति को हाजिर नाजिर मानकर गुरु सरकार की लाडली भी, मैं भी गुरु जी आपकी लाडली समान हूँ, लाडली हूँ, आपकी अशोक सुंदरी हूँ। मुझ पे भी जैसे कृपा करते आ रहे हो, मेरा हर दिन ब्लेसिंग से भरा बना रहे हो, ऐसे मैं शुरू में ही आपके चरणों में अरदास रख देती हूँ, अर्जी रख देती हूँ मालिक को। जो भी साथ संगत सुन रही है, नहीं सुन रही है, जहाँ भी बैठी है, भूले बिसरे आपके किसी भी नाम किसी भी रूप में आपको पूज रही है गुरु सरकार जी, सबको ब्लेस करना, स्वस्थ जीवन देना, निरोगी जीवन देना, सुखमय काया देना, लंबी उम्र देना, बच्चों को उनकी खेती का ध्यान रखना, हरियाली करना, और उनकी और मेरी, हम सब की संतानों का सुख हमारे जीवन में हो, जिसके लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं गुरु सरकार जी। और हमारे घर में, हमारे सामने भी, हमारे आगे भी, पीछे भी और बाद भी गुरु सरकार जी आपका नाम सदा सदा के लिए हमारे परिवारों में पूजता रहे, जपता रहे, आपके नाम की चौकी लगती रहे, आपके नाम का दरबार सजता रहे, सत्संग होते रहे, हम लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और आपकी दी हुई दवाई, आपके दिए हुए ब्लेसिंग रूप में हमेशा खाते पीते अपना जीवन, जितना भी आपने हमारी किस्मत में हमारा जीवन, हमारी आयु, हमारा सुख समृद्धि लिखा है, सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपके होते हुए हम कभी ना डरे, कभी ना रुके, कभी ना थमे, और सारी ब्लेसिंग्स लेते हुए खूब अच्छे अच्छे जितना भी जीवन दो, अच्छा जीवन देना, अपनी छत्र छाया से भरा जीवन देना गुरु सरकार जी। शुक्राना है अनंतम अनंतम राधा अष्टमी के पावन दिन पे राधा रानी के रूप में पूजे जा रहे मेरे गुरु सरकार जी, लाडली सरकार जी। आप धन्य हैं, आप पता नहीं किस किस रूप को धर कर इस संसार में आए, संसार का कल्याण करने, इस संसार को बहुत सारा प्रेम सिखाने, मधुरता सिखाने, ईमानदारी सिखाने, उनके अंदर अच्छे भाव भरने, शांत भाव भरने के लिए, सब्र देने के लिए, पता नहीं कितने रूप आपने धरे सरकार जी। हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, हम आपकी संगत बन चुके हैं, हम आपकी संतान बन चुके हैं। थैंक यू गुरु जी। मैंने रात को ही जो भी सामान मैं मार्केट से छोटा मोटा अपनी औकात में रह के, अपनी बजट के हिसाब से लाडली सरकार जी के लिए लाई। और लाई क्या, मैं तो ऐसे ही शनि मार्केट गई थी बेटी लाडली को लेकर, और उसका कोई छोटा मोटा जरूरी सामान जो बहुत दिन से वो मेरा सिर खा रही थी, वो दिलवाने गई थी संगत जी। और करते करते मैंने लाडली सरकार का भी सब साजो सामान खरीद लिया, उनको सजाने का, और इतना सुंदर सुंदर कुदरती तौर पे नज़रों में आ गया, और ख़रीद भी लिया, बजट में भी था। और मैंने अपने पूर्ण भाव के साथ, भाव ऊपर रखे, सामान चाहे छोटा मोटा था, और पूरी शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, पूरे भाव के साथ रोका नहीं गया। सामान इतना सुंदर लग रहा था, इतना आकर्षित कर रहा था, रात को ही सजा दिया। जबकि कल मॉर्निंग में ही मालिक साहब ने पूजा विधि स्टार्ट करने से पहले ही पूरे मंदिर की सफाई अपने आप करा ली, और रेड चोल जो मैंने आसन बिछाया हुआ था, उसका मैसेज भी सरकार जी ने भेजा था कि रेड चोला, माफ़ कीजिएगा, रेड आसन मंदिर में नहीं बिछाना चाहिए, रेड कलर का जो है ना ऊर्जा सही नहीं होती है करके मैंने सुना था। लेकिन देखिए पता नहीं कैसे अपने आप की सफाई भी करा दी, अपने आप की येलो आसन भी बिछवा दिया, और वो इतना सुंदर लग रहा है, क्योंकि हमेशा हम रेड आसन ही बिछाते हैं, आए हैं दर्जन के दर्जन ये दिवाली पे ले आते हैं वेलवेट वाले, और वो इतने शाइनी होते हैं, इतने सुंदर होते हैं, लेकिन जितने सुंदर होते हैं उतने ही जब बहुत दिन तक बिछे रहने के बाद वो डस्ट पकड़ लेते हैं, तो उतने ही वो साफ़ नहीं होते फिर दोबारा से, और गंदे हो जाते हैं। और मैं हर एक नया आसन बदलती जाती और उसे हटाती जाती, और जो सोचती थी कि इसे धोकर साफ़ करूँगी, लेकिन वो
पहले की तरह साफ़ नहीं हो पाता है। तो मेरे को ये था ही कि इतने सारे ले आते हैं, अब यूज़ तो करने ही पड़ेंगे ना संगत जी। तो मैं जो है मैं हमेशा रेड आसन ही बिछाती आ रही थी। सरकार का मैसेज भी बीच में आया था और मेरे को वो कल ही याद आना था देखिए, अपने आप ही याद आ गया और येलो कलर का इतना प्यारा आसन मैंने बनाया, इतना सुंदर लग रहा है, पूरा मतलब ऑरा ही बदल गया मंदिर का। संगत जी आप यकीन मानोगे, रेड में अलग चमक आती थी और बहुत रेडिश हो जाता था, बहुत तेज ऊर्जा आती थी और ये येलो इतना शांत, इतना सुंदर, इतना सोबर, इतना प्यारा, इतना खिल रहा है जैसे ताजे सरसों के फूल होते हैं ना, ऐसा मंदिर में एहसास हो रहा है और बहुत फ़र्क मैंने पाया लाल और येलो आसन में। संगत जी आप भी करके देखिएगा, माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ तो। जो मैंने एक्सपीरियंस लिया, जो मेरे साथ तजुर्बा हुआ, चमत्कार हुआ, मैं सिर्फ वही शेयर कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि मैंने कोई सोच विचार कर नहीं किया, गुरु सरकार ने सब अपने आप ही मुझसे करा दिया। पूजा से पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि पूरा मंदिर साफ करूँगी और फिर बैठूँगी, नहीं। मैं गई थी पूजा करने के लिए, अपने आप ही मैं सफाइयों में लग गई और बड़े अच्छे से मैंने सफाई भी कर दी और सारी मूर्तियों को बहुत 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 डीपली तो नहीं, लेकिन हाँ, मोटे तौर पर सारी मूर्तियों को स्नान भी करा के और शुद्ध करके और अच्छे से और सब नहाए धोए बड़े सुंदर चमकदार अच्छे लग रहे थे। ये सब अपने आप हो रहा था लाडली जी के बर्थडे से जैसे एक दिन पहले। और फिर दोपहर को मार्केट भेज दिया, अपने आप ही हिम्मत शक्ति दे दी और बेटी स्कूल से थकी हुई आई, उसने भी शक्ति दिखाई, उसने भी 1 घंटे बाद कहा चलते हैं। उसके अर्जेंट टिफ़िन बहुत ख़राब हो गया था उसका, मुझसे हो गया था बाय मिस्टेक, तो वो पेनल्टी के तौर पे मुझे बहुत दिन से पीछे लग रही थी और कल का दिन आया और मैं उसको दिला कर लाई, उसे भी मनपसंद चीज़ें गुरु सरकार जी ने दिलाई, क्योंकि मैंने गली में उतरते ही बोल दिया था सरकार जी मार्केट चल रहे हैं, आप अपनी पसंद की सारी चीज़ें दिलाना और बजट में दिलाना और खूब अच्छी शॉपिंग कराना। और सरकार ने जैसे सुन भी लिया और पूरा भी कर दिया। और जो मैं सिर्फ उसी की चीज़ों को ध्यान में रख के छोटी-छोटी बच्ची की बहुत सारी चीज़ थी, उन्हीं पे ध्यान था और थोड़ा बहुत हस्बैंड अंकल ने किचन का सामान भी बोल दिया था साथ में। वो माइंड में था, पता नहीं मैं कैसे लाडली जी के लिए वस्त्र पर पहुँच जाती हूँ और लाडली जी का जो इतना प्यारा-प्यारा सामान मुझे मिल जाता है, कान्हा जी के लिए, लाडली जी के लिए और उनका बिस्तर आसन भी मिल जाता है और मैंने खूब अच्छे से जो है मैंने सोचा मुझे ये ठीक और महँगा नहीं होगा तो ले लूँगी और वो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि अरे! ये तो मैं बड़े आराम से खरीद सकती हूँ। अरे! ये तो मैं बड़े आराम से खरीद सकती हूँ और मेरे बजट की चीज़ों में सारी चीज़ें मिल गई और मोटा-मोटा सब कुछ तैयारी करा दी मालिक साहब जी ने। धन-धन गुरुजी, धन-धन गुरुजी, धन-धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सही कहते हैं। जब आपने करवाना है तो इफ़ बट कुछ नहीं, कैसे होगा, कैसे नहीं, कुछ नहीं, सब मालिक पे छोड़ दीजिए, सब मालिक अपने आप करा देते हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। उसके बाद जब मैंने रात को सारा मेरे से रुका नहीं गया और मैंने साफ-सुथरा सुंदर मंदिर तो चमक ही रहा था, उसने आकर्षित किया और मैंने लाडली जी के भी वस्त्र वगैरह बदल कर और तैयार कर कान्हा जी को भी और नए आसन पर बिठाकर एडवांस में उन्हें हैप्पी बर्थडे करना शुरू कर दिया और ये मैंने 10-11 बजे के करीब किया और मैं खुश होकर सो गई क्योंकि मैंने सोचा कि अगले दिन संडे है, मेरी छुट्टी है, देर से आँख खुली तो ज़्यादा वो नहीं होगा और अपने नहा धो के आराम से पूजा करने बैठ जाओ फूल लेकर बस और सब कुछ तैयार मिलेगा। तो मैंने इसलिए वो रात को ही वस्त्र पहना दिया। ऐसा मैंने लाइफ में पहली बार किया, वरना मैं सारी सामान रात को ही पास में रख देती हूँ मंदिर के और जिस दिन जो त्योहार होता है उसी दिन शुरुआत करती हूँ घर के काम निपटा कर, तो बहुत देर हो जाती है। तो संगत जी ये भी आप सबके लिए एक गुरु सरकार के लिए संकेत, इशारा और आइडिया है। वैसे तो मेरे गुरु सरकार ने कोई जो रूल्स रेगुलेशन नहीं रखे किसी भी चीज़ के और जब से मैं उन्हें मानने लगी हूँ ना, तो मेरी पूजा विधि भी इतनी आसान, सरल, शुद्ध और सात्विक और मनोरंजन के साथ हो जाती है, आनंद में के साथ हो जाती है। कोई चिकचिकबाजी नहीं होती, कोई मन पे भारीपन या माइंड पे भारीपन नहीं रहता, ये करना है, वो करना है, अभी तो घर का भी काम करना है, अभी तो खाना नाश्ता भी कराना है, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं, बड़े शेड्यूल ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से सब गुरु सरकार जी हँसते-हँसते हुए करा देते हैं। और आज जब सुबह मेरे हस्बैंड अंकल ने राधा जी के गाने रोज़ सुबह मैं ही मंदी आवाज़ में चलाती हूँ, लेकिन आज मेरे हस्बैंड अंकल ने इंद्रेश जी हैं जो आचार्य, उनके वचन भी चलाए हुए थे, उनका संगीत भजन भी था और काफ़ी कुछ वो राधा रानी की हिस्ट्री बता रहे थे। तो बहुत ही ग्रैब करने वाली चीज़ें थी, बहुत ही आनंद में था और बीच-बीच में जो भजन चले थे वो भी बहुत भावपूर्ण और भक्तिपूर्ण, बहुत ही प्यारे थे और लग रहा था कि हाँ, हमारे घर में राधा रानी का बर्थडे मन रहा है। एक मेरे करने से तैयारी और छोटे स्केल पे सारी तैयारी करने से ही पूरा घर का ऑरा ही बदला हुआ था। बेटी आंटी को, बेटे अंकल को, देखिए मेरे को बात करते-करते जैसे ही नज़र समय पे गई, मैं कितनी देर से सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो 11.11 जो कि बहुत ही शुभ और लकी और ब्लेसिंग है गुरु सरकार की। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
तो मेरी बच्चों को भी महसूस हुआ कि हाँ, आज राधाष्टमी है, आज बर्थडे है, आज मम्मा हलवा प्रसाद बना रही है, आज मम्मा ने मंदिर बहुत सुंदर सजाया हुआ है, मम्मा ने ऐसे-ऐसे पूजा की है। बेशक से मैं अकेले ही कर रही थी सब कुछ, लेकिन बहुत तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से, बड़े शांतिपूर्ण से हुआ। पूरे घर में पॉज़िटिविटी का ऑरा फैला हुआ था, सब खुश थे, प्रसन्न थे और यही इंद्रेश जी महाराज बोल रहे थे कि हमें ये पूरे मनोरंजन के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाने का पर्व होता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं कि आप व्रती रखो, ज़रूरी नहीं कि आप भूखे कठिन तपस्या ये सब कर ही राधा रानी को खुश करो। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो बताई मेरे दिल को छूने वाली कि हम कोई दान पुण्य कर भी ज़रूरतमंदों को, भूखों को या कुछ भी सामान देकर उसकी चीज़ देकर और यहाँ तक कि ये भी बताया कि लोग पता नहीं क्या-क्या सोना, चांदी, हीरा, मोती तक दान करते हैं। लेकिन ये जो सच्चा दान होता है जैसे राधा रानी के नाम पर, कान्हा जी के बर्थडे पे कान्हा जी के नाम से, ये जो 100 करोड़ पुण्य फल देता है ना, जो हमारे कर्म ठीक करता है और हमारी भावना महसूस होती है इसमें, उससे बढ़कर तो कोई दान पुण्य ही नहीं है। और भी बहुत अच्छा बोल रहे थे, मुझे बोलना नहीं आ रहा है, लेकिन वो भाव मेरे को हार्ट टचिंग थे और मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली कि राधा रानी का अर्ली मॉर्निंग में, कान्हा जी का आधी काली रात में वो पैदा हुए थे। और माँ देखिए, मेरे को इतने टाइम बाद ये सब नॉलेज की चीज़ें सिर्फ गुरु सरकार के चलते पता चली। और पता चला कि सुबह-सुबह के टाइम में जब पहली किरण फूट रही होती है ना सूर्य देवता की, लगभग 1 बजे के टाइम की, तब राधा रानी जी आई थी और बहुत ही शुभ मुहूर्त में आई थी और कमल के फूल से पैदा हुई, मतलब उनका जन्म हुआ था कमल के फूल में, इसलिए उनको कमल फूल बहुत प्रिय है और कमल के फूल उन्हें चढ़ाए जाते हैं। और जो है राधा रानी जी का पूजन करने से कान्हा जी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि राधा रानी से प्रिय उन्हें कोई नहीं है। तो राधा रानी का जो है कान्हा जी का तो बड़े स्केल पे पूरे संसार में सब जानते हैं, याद भी रखते हैं, बर्थडे मनाते हैं, लेकिन राधा अष्टमी मेरे ख्याल से जो है बहुत मतलब कान्हा जी की तुलना में बहुत से लोग नहीं मनाते हैं या याद नहीं रख पाते हैं या कैसे करना चाहिए ये सब इतना नहीं पता होता है। और जो है ये सब ज्ञान मुझे आज बहुत ज़्यादा मिला, बहुत सारी बातें पता चली, राधा रानी को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या पसंद है, जो है रुक्मणी जी का और कृष्ण जी का किस तरह का रिश्ता था और वो कैसे उनको कौन से वस्त्र निकाल कर देती थी और कौन से कलर्स पहनने के लिए कहती थी। और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छे-अच्छे ज्ञान भरी, मतलब काम भी चल रहा था, जैसे गुरु सरकार कहते हैं ना, घर का काम करना भी मेरी सेवा ही है, सत्संग करना ही है। अपने घर को खुश रखो, अपने घर में सबका ऑरा पॉजिटिव रखो, सब हँसते-खेलते, खाते-पीते भी मेरा सत्संग कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, मेरा नाम जप कर सकते हैं, वही सब, और किसी भी रूप में मेरा नाम जप कर सकते हैं, वही सब ऑरा घर में बना हुआ था। उसके लिए थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और ऐसी ही दात बनाए रखना अपनी। और मालिक को जो है मालिक का सब पूजन करने के बाद, मंदिर को का पूजन करने के बाद, जब मैं अपनी पता चला कि मेरी मम्मी लगभग 15-20 दिन मेरी बड़ी सिस्टर के रह के वापस आ गए अपने घर, तो मैं उनसे मिलने जाने के लिए उतरी। तो नीचे गणपति बप्पा जी का दरबार लगा हुआ था, चौकी पे बिठाए हुए थे बहुत बड़े गणपति जी, उनके भी दर्शन मुझे प्राप्त हुए। मैंने और मेरी बेटी आंटी ने उनका पूजन किया, आशीष लिया और हम आगे गए गौ माता की रोटी लेकर। जो है गौ माता को मुझे अपने हाथ से, गौ माता क्या, बछड़ा था बड़ा ही प्यारा क्यूट, गौ माता के बछड़े को, कामधेनु माई रूप को लक्ष्मी माई का साक्षात रूप नज़र आ रहा था उसमें, और मैंने अपने हाथ से खिलाई बड़े प्यार से। बड़ा ही सुकून मिला और बड़ा पवित्र दिन था राधा अष्टमी पे। और ये मुझे कान्हा जी के बर्थडे पे भी ये सेवा प्राप्त हुई थी और अब राधा रानी के बर्थडे पे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने घर के यहीं गौशाला मिल गई और मैंने वहाँ स्पेशली जाकर खिलाया, तो मेरी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो मैं सारे अच्छे काम आज के दिन करना चाह रही थी और वो मेरे से अपने आप हो ही रहे थे। जब मंदिर से निकली तो किसी अंकल आंटी ने गणपति जी बिठाए होंगे, वो विसर्जन के लिए धूमधाम से ले जा रहे थे ढोल बजाते हुए, और मैंने वहाँ जाके उनके चरण छूकर, और हाथों में सिक्के की पोटली थी मेरे, और मैंने वो जो है उन पर लुटाए और उनको उनको जाते हुए सबके लिए अरदास की, सर्वत्र भले की कामना की और सर्वत्र कल्याण की कामना की और सबका सुख करता और सारे कष्ट ले जाए की कामना के साथ मैंने और मेरी बेटी ने उनका दर्शन भी किया। उनके चरणों से गुलाल छुड़ाकर माथे पे लगाया, पिंक कलर का, हमने बहुत सुंदर लग रहा था। और वाइट कलर के गणपति महाराज जी थे, ये सौभाग्य मुझे मिला। जबकि कल के लिए मुझे न्योता आया था मेरे गुरु परिवार से, उन्होंने भी गणपति बिठाए थे और उन्होंने दोपहर का
4 बजे का टाइम रखा था, मैं ऑफ़िस से नहीं निकल पाई और मैंने उन्हें कहा था मैं आध्यात्मिक रूप से जुड़ी हूँ और मैं पूरा गणपति विसर्जन देख भी पा रही हूँ और महसूस कर पा रही थी। 4 बजे से मेरा ध्यान सारा वहीं लगा हुआ था और मैं चाहकर भी नहीं निकल पाई थी और देखिए बिल्कुल वेरी नेक्स्ट डे राधा अष्टमी पे गणपति विसर्जन में अपने आप ही गुरु सरकार जी ने शामिल करा लिया और मैंने उन्हें यही लिखा था कि मेरा जहाँ लिखा होगा वहीं सरकार जी मुझे लेकर जाएँगे। आज के दिन मैं नहीं आ सकी, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैंने आध्यात्मिक यात्रा विसर्जन जो है महसूस किया था। गणपति बप्पा मोरया। तो संगत जी मुझे आज के विसर्जन में चाहते हुए गणपति जी का शामिल होने को मिला, उसके लिए गुरु सरकार का ही धन्यवाद करती हूँ। ये मेरे गुरु मालिक का ही के चलते ही उनका नाम जप करके जब घर से निकलती हूँ, उन्हें साथ लेके निकलती, सब कुछ अच्छा हो रहा होता है। उसके बाद हम आगे गए तो एक केले वाला अनएक्सपेक्टेड पता नहीं कहाँ से मतलब सस्पिशियसली आया हुआ था और इतने ढेरों केले वो ट्रैक्टर पे भरकर इतनी रीज़नेबल रेट में बेच रहा था और मुझे सौभाग्य मिल गया और मेरे को अपने आप ही गुरु सरकार ने ये सेवा भी दे दी। मैंने उससे इकट्ठे केले काफ़ी खरीद लेकर और जो चलते हुए रास्ते में जो भी नीडी पर्सन नज़र आ रहा था, सफाई वाला, कूड़े उठाने वाला और जो कोई बुज़ुर्ग अंकल, आंटी, एक मज़दूर अंकल जा रहे थे, जो लेबर होते हैं, लेबर का काम करते हैं। ऐसे करते हुए मैंने सब जो सिक्कों के साथ-साथ केले प्रसाद को बाँटकर भी अपनी बेटी के ज़रिए और राधा नाम लेना है, जब भी दान करना है, हरे कृष्णा हरे रामा या हरे राम हरे श्री हरि या जो है लाडली सरकार की जय या राधा रानी, राधे राधे कुछ भी बोलना है। आपका पुण्य 100 गुना लगता है। आपने ये नहीं कि चुपचाप दे दिया, जितनी बार राधा का नाम लोगे, राधा के नाम से पुण्य करोगे, उतना ही कर्म आपके बहुत फलदायी होंगे, अच्छे होंगे। आपको बहुत मतलब मुझे दुगनी खुशी मिली, ऐसा मैंने पहली बार किया था। मैंने अपनी बेटी आंटी को भी ये सब दिखाया भी, सिखाया भी, समझाया भी, जो आज मैंने सुबह के इंद्रेश जी आचार्य जी के सत्संग से ग्रैब की अच्छी बात है, वो सब हम करते हुए रास्ते भर जा रहे थे। रास्ते में हमें हमारी गुरु संगत परिवार के एक और आंटी और उनकी बेटी मिली, उनको भी हमने सेवा दी और मिलना हुआ। ये भी पूछा कहीं आज राधा रानी जी का अपने गुरु परिवार में कहीं कोई प्रोग्राम या फंक्शन हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं मेरी नॉलेज में नहीं है। हम आगे निकल गए कि हम मम्मी से मिलने जा रहे हैं। वहाँ पर हमें रास्ते में एक ही हम गुरुद्वारे पे भी मत्था टेकन करते हुए गए थे और अरदास करते हुए गए थे दोनों माँ बेटी और उसके बाद जैसे हम आगे गए तो वहाँ पर एक केला बचा था, तो हमें ई-रिक्शा मिल गया था मम्मा के घर जाने के लिए पास ही में, जबकि हमने ई-रिक्शा कर लिया था और ई-रिक्शे में मेरी बेटी आंटी ने एक केला बड़े उससे पकड़ा हुआ था। मैंने कहा एक बच गया है अभी, चलो ये देखते हैं कि किसके नसीब का है। तो मैंने इतना ही बोला था तो अचानक से एक हैंडीकैप जो है रोड पर अपनी साइकिल लेके और माँगने का काम कर रहे थे, तो उनको हमें सेवा देने का मौका मिला और जबकि हमारा ई-रिक्शा स्पीड पकड़ चुका था, चल पड़ा था, लेकिन फिर भी हमने उनको पकड़ा ही दिया चलते-चलते किसी तरह और वो दान भी हमारा पूर्ण हो गया, संपन्न हो गया और हमें बहुत अच्छा लगा। और मेरी बेटी आंटी दिखा रही थी, एक और संगत आंटी जा रही थी बड़ी तेज़ी से मेट्रो स्टेशन की तरफ, तो वो गौरी आंटी जी को दिखा रही थी, मैं उनको देख रही थी और जैसे ही सडनली मैंने आगे मुँह किया, मैंने कहा पता नहीं मेट्रो स्टेशन पे कहाँ जा रही हैं ये, चलो कोई नहीं। थैंक यू शुक्राना गुरुजी, आपने ब्लेसिंग बरसानी शुरू कर दी है। मंदी-मंदी बूँदें जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, गुरु सरकार भी जानते हैं और मैंने कई बार सत्संग में बताया है और कई बार सत्संग में लाइव हुआ है कि मैं सत्संग शेयर कर रही होती हूँ और बारिश की बूँदें पड़नी शुरू हो जाती है। निन्नी-निन्नी सी, ज़्यादा तेज़ नहीं, निन्नी-निन्नी सी, जो बिल्कुल साक्षात ब्लेसिंग्स लग रही होती हैं और मालिक का आशीर्वाद, मालिक सब जगह से देख रहे हैं, अपनी इस बेटी पे कृपा बनाए हुए हैं। थैंक यू सो मच, बहुत गहरा कनेक्शन बन चुका है मेरा। वो मेरी सुनते हैं, वो मेरी हर पसंद की चीज़ जानते हैं, वो मेरे सुख, चैन, सुकून मुझे पहुँचाने वाली हर चीज़ में मेरा साथ निभाते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी वो मैं ये बोल ही रही थी कि गौरी आंटी पता नहीं मेट्रो स्टेशन कहाँ जा रही हो, जैसे ही मैंने सीधा मुँह किया तो गुरु सरकार की 777 की ब्लेसिंग से भरी गाड़ी जो है आगे कार थी और पीछे बिल्कुल अटैच मेरा ई-रिक्शा था। मैंने वीडियो बनाया और उसमें छोटा-सा क्लिप भी डाला, सत्संग शेयर किया अपने ग्रुप में और यही सब बोला जो मैं अभी आपसे बोल रही हूँ कि मैं गौरी आंटी को देख रही थी कि अचानक देखा तो गुरु सरकार आगे-आगे चल रहे हैं और मैं जो जितनी भी मंदिर और गौ माता की और सब जगह सेवा करते हुए आ रही थी, लगता है मेरे मालिक को मेरी सेवा पसंद आई और मैं क्या मेरे सरकार ने ये सब मुझसे कराया था और मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था और इसका जो है गुरु सरकार ने सीधा-सीधा इशारा मेरे
आगे 777 की ब्लेसिंग के रूप में मौजूद होकर दिखा दिया। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो मेरे आज के दिन की सबसे बड़ी और पहली ब्लेसिंग थी और बहुत ही सुखद थी, सुंदर थी, लाइव थी और वो मैंने अपने ग्रुप में उसी वक़्त वीडियो बनाकर शेयर भी करी थी। मैं अनंत खुश हो गई थी, दुगनी क्यों, एक तो अपनी मम्मा से मिलने जा रही थी, जो बहुत दिन बाद वापस आई थी और उनके आने की खुशी में मैं खुश थी और दूसरा राधाष्टमी भी थी और गणपति जी तो विराजमान है ही। गणपति जी का पूजन तो रोज़ हम कर ही रहे हैं, छोटे-मोटे ढंग से, जैसे भी सीधे-साधे हैं, हम सिंपल हैं, वैसे सिंप्लिसिटी के साथ कर रहे हैं। और आज स्पेशल हलवा प्रसाद भी बना था और मक्खन रोटी का भोग भी लगाया था, सुबह भी, शाम को भी, कान्हा जी को भी और राधा रानी जी को भी। और मम्मी के लिए भी स्पेशल बनाकर ले जा रहे थे, कुछ अपने हाथ का खिलाने के लिए और कुछ केले मम्मी के लिए भी रखे थे प्रसाद के तौर पर। और मम्मी बिल्कुल ठीक-ठाक मिली और जब हम वहाँ से वापसी में लौटे तो मेरी बेटी को मैंने बोला आप घर जाओ, मैं छोटा-सा पार्लर काम करा के आ रही हूँ आईब्रोज़ का। जैसे ही मैं पार्लर में गई तो पार्लर बंद मिला मुझे, तो मुझे दूसरी पार्लर वाली आंटी धनीशा की याद आई। मैंने कहा चलो, उनका भी घर में ही खुला हुआ है काम, फिर छोटा-सा आईब्रो का काम तो उनसे भी करा सकती हूँ। ऑफ़िस के कारण मुझे लगा कि छुट्टी वाले दिन आईब्रोज़ करा लेनी चाहिए, तो क्लीन करानी थी, अच्छी नहीं लग रही थी आईब्रोज़। तो मैंने कहा चलो मैं उनसे धनीशा आंटी से करा लेती हूँ। देखिए, पहले मैंने शॉप से जो है घर का डेली नीड का सामान लिया और मेरा अपना बैग था ही जो मम्मी के लिए सामान ले गई थी। वो खाली होके भर के वो भी आ रहा था और काफ़ी सामान मेरे हाथ में हो गया था। और फिर मैंने रास्ते से फूल और मोदक भी लिए थे मंदिर में पूजा करने के लिए, शाम की पूजा के लिए। और जो बड़ा मंदिर था उसमें मैंने और बेटी ने राधा कृष्ण की पूजा और सारे देवी देवताओं को भोग प्रसाद लड्डू चढ़ाकर हम आए थे। और जब मेरी बेटी चली, बेटी को तो मैंने घर जाने को कह दिया और डेली नीड की चीज़ लेकर और पार्लर की तरफ होकर बंद मिलने पे जब मैं धनीशा आंटी के घर पे जाने लगी, चलो वहाँ बैठ के छोटा-सा आईब्रोज़ ओनली करा लूँगी। गई तो उनके घर में मुझे पता भी नहीं था, याद भी नहीं था और वो भी इतनी शॉकिंग थी, हैरान थी। वो भी गुरुजी वाली हैं और उन्होंने गणपति जी महाराज बिठाए होंगे फर्स्ट डे से शायद, पता नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। उनके घर में बड़ी रौनकें लगी हुई थी, साफ-सफाई चली थी। तो मोटे तौर पे उन्होंने मुझे बोला था कि वो इस बार गणपति बिठाएँगे, लेकिन मुझे वहाँ से आना-जाना निकलना नहीं हो रहा था। और मेरे को गणपति महाराज जी ने अपने आप ही, एक बार और भी पहले हुआ था ऐसे, जब कई साल पहले उन्होंने गणपति बिठाए थे, तब भी मेरे को पता नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बिना इन्फो के ही मैं उनके घर पहुँच जाती हूँ और शामिल हो जाती हूँ और इस बार फिर मेरे साथ वही हुआ। तो ये भी एक इशारा है कि कुछ डबल खुशी आने वाली है। और बप्पा ने मुझे जाते-जाते अपने दर्शन दिए और ब्लेस करने के लिए बुलाया था। शायद लास्ट संगत नहीं थी, कीर्तन ओवर हो चुका था, सब प्रसाद खा रहे थे, लंगर बँट रहा था और मेरे को भी, मैं फूल और लड्डू तो मेरे पास ऑलरेडी था ही। देखिए, मैंने वहीं पे चढ़ा दिया और उनका आशीर्वाद भी ले लिया और मैं जब चलने लगी तो उन्होंने मेरे हाथ पे अपनी श्रद्धा से जो प्रसाद था, लड्डू का भी रख दिया, फल का भी रख दिया और राजमा चावल का प्रसाद भी दे दिया मुझे और टॉफ़ी प्रसाद भी दे दिया। तो बदले में बप्पा ने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दे प्रसाद दे दिया और मैंने उनका भी मत्था टेकन, पूरे परिवार की तरफ से सबकी सुख शांति की कामना मांगते हुए, अपने सारे ग्रुप परिवार की कामना मांगते हुए, दर्शन करते हुए वहाँ से निकल कर मैं आई और घर में जो है प्रसाद खिलाया सबको थोड़ा-थोड़ा। और आज का दिन बहुत सुखमय, सुंदर, घर की पूजा भी बहुत अच्छे से मालिक साहब जी ने करवाई। और जब आपके चारों तरफ सुख शांति का दान होता है दाता की दी हुई, तो आपका जीवन सफलताओं की सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है और सब आपसे खुश रहे, मस्त रहे और आपकी ही तरह जो है सारा संसार, सारे लोग अपने-अपने से मतलब रखें, अपने-अपने देवी-देवता, भगवान, अपने जो भी कुल देवी-देवता, पितृ सबको खुश रखें, किसी को भी नाराज़ ना होने दें, उन पर ज़्यादा ध्यान हो बनस्पत इसके कि अड़ोस में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, या उसने मुझको क्या कह दिया, उसको मैंने क्या कह दिया। इसकी जगह अगर सीधा सरल जीवन भक्ति भावपूर्ण से जिया जाए तो जीने का मज़ा ही कुछ और है। और जब सरकार लाडली सरकार जैसी हो, गणपति सरकार जैसी हो, मेरे गुरु सरकार सर्वोपरि मेरे परमपिता परमेश्वर, मात भी तुम, पिता भी तुम, बंधु भी तुम, सखा भी तुम, सर्वा माना है आपको मैंने, मेरे सबसे श्रेष्ठ, मेरे महान गुरु पिता, जब वो आपका पूरा-पूरा साथ दे रहे हों, तो बस ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। मैंने हमेशा बोलना शुरू कर दिया है, मालिक एक तो मुझे कल्याण के रास्ते पे ही चलाते रहना और सर्व कल्याण के लिए ही मुझे बनाना। मेरे जीवन का क्या मतलब है, मैं किस लिए आई, ये अमूल्य जीवन में ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दूँ, इसका मोल चुका के
ही आपको मुँह दिखाऊँ, आपके नाम से ही जानी जाऊँ, आपकी लाडली बनकर दिखाऊँ, आपके चरणों स में मेरा स्पेशल स्थान बना रहे और आपके चरणों की सेवा मुझसे कभी ना छूटे गुरूपा और प्रीत भी ना छूटे गुरूपा और मेरे जीवन में आज तक छोटी से लेके बड़ी तक हर चीज़ जो भी है गुरूपा, चाहे वो खाने की, पीने की, पहनने की, चलने की, स्वास्थ्य को लेकर, कमाई को लेकर, नौकरियों को लेकर, यहाँ तक कि संतान को लेके, पति, हर चीज़ आपकी ब्लेस की हुई मिली है मुझे और इसके लिए बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कहना गुरूपा एक छोटा शब्द है, मेरे पास शब्दों की कमी है, बस मेरा हृदय आपके चरणों में रख देती हूँ निकाल कर और मेरा हृदय आपको समर्पित है और जो सारे टाइम गुरुजी के नाम से भरा हुआ है, गुरुजी के नाम से पंप करता है, गुरुजी की दी हुई सांसें लेता है, गुरुजी के चरणों की सुगंध से महकता है, वो अर्पित करती हूँ आपके चरणों में गुरूपा। थैंक यू सो मच इस लाइफ के लिए और मेरे गुरु पिता बनने के लिए, मुझे अपनी संगत चुनने के लिए, मुझे इतना अच्छा घर-बार, रोज़ी-रोज़गार, बच्चे, समझ। मैं घर में सबसे छोटी हूँ लेकिन मैं एक टाइम पे मुझे सब लड़ते रहते थे, डाँटते रहते थे और चालाक भी समझते थे, बहुत बोलने वाले भी समझते थे और कहते हैं ना छोटा बच्चा जो होता है माँ-बाप का लाडला होता है, तो वो मुझसे इसलिए भी चिढ़ते थे कि मैं ज़्यादा लाड़ में रहती थी। आज मैं जो है मुझे लोग कहते हैं कि बहुत समझदार लगती हो, बहुत शांत लगती हो, बहुत नेक विचार लगते हैं, गुरूपा की ब्लेस्ड बेटी लगती हो। एवरीवन रिकॉग्नाइज़ मी एज़ ए गुरूपा बेटी, स्पेशल ब्लेसिंग बेटी और मुझे बोलते भी हैं, महसूस भी करते हैं, मुझे हग भी करते हैं, मुझे अपने पास भी बुलाते भी हैं, बिठाते भी हैं। अपने हर प्रोग्राम, फंक्शन में मुझे याद करते हैं और एक जो उनका बढ़ के मिलना, दूर से पहचान लेना, नहीं तो संगत जी उस समय वो टाइम भी था, वो जीवन भी था। लोग कटते थे, दूर से देख के मुड़ जाते थे और मुँह भी बनाते थे, मुँह चिढ़ा के भी चले जाते थे। जब गुरु पिता जीवन में नहीं आए थे, तो जीवन बड़ा कठिन था। नेगेटिव लोग से घिरा हुआ था, नेगेटिविटी चारों तरफ ज़्यादा थी और आज हर कोई 2 घड़ी बैठना चाहता है, अपने घर ले जाना चाहता है, गुरु पिता के बारे में बात करना चाहता है और जो है अ, बड़े गले लगकर जैसे ऐसे तो मेरे रिश्तेदार भी नहीं मिलते हैं, देवरानी-जेठानियों तक से आज तक नहीं मिले होंगे गले। जैसे ये मेरी संगत परिवार, मेरा गुरु परिवार मुझे हृदय लगा के मिलता है। मुझे बहुत सुंदर अनुभूति होती है, मेरा हृदय खिल उठता है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली फ़ील करती हूँ जब मैं अपने गुरु परिवार से मिलती हूँ। एक से बढ़ के एक नगीना दिया है मेरे गुरुजी ने, मेरे गुरु परिवार ने। थैंक यू गुरूपा। बस अब तो छोटी-सी अरदास यही है कि राधा रानी जी की भी कृपा दिलाना। आज इतने अच्छे से उनका पूजन विधि सब कुछ बर्थडे करवाया और एक दिन पहले ही मेरी बेटी के मुँह से ही निकलवा दिया, कल राधा अष्टमी है, तो मिसिंग होने भी नहीं दिया। मुझे याद रहा और बेटी को सहारा बनाया राधा रानी की शॉपिंग कराने के लिए और तो और संगत जी मेरी बेटी ने सुबह कहा कि मैं 12 बजे तक कुछ नहीं खाऊंगी, मैंने राधा रानी जी का व्रत रखा है। छोटी सी है, कभी व्रत रखना आता भी नहीं है और जब परिवार में कोई भी नहीं रख रहा है, बस उनका भजन कीर्तन जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो है व्रत व्रती कोई भी नहीं था हमारे घर में और मेरी छोटी सी कन्या माई कहती है, बल्कि मैं भी उसे भी राधा रानी ही पुकारती हूँ, वो भी किशोरी है मेरी, स्कूल गोइंग है, तो उसने रखा और 12 बजे तक का मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी और जब 12 बजे के बाद वो नहा धोकर पूजा कर कर उसके बाद उसने कुछ ग्रहण किया, जबकि हम सब लोगों ने सुबह सुबह चाय पानी छोटा मोटा स्नैक नाश्ता कर लिया था। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। माँ बेटी को ऐसे ही ब्लेस्ड रखना, ऐसे ही सेवा करवाते रहना, कभी माँ से कभी बेटी से, और मेरी माँ को, नानी माँ को सुंदर स्वस्थ रखने के लिए थैंक यू। वो बिल्कुल ठीक लग रही थी, बस थोड़ी-सी उनकी कान की मशीन में दिक्कत है, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देना। आज हमारी बहुत अच्छे से बात नहीं हो पाई, कभी सुनाई दे रहा था उन्हें, कभी नहीं, लेकिन हाँ, हृदय से हृदय का मेल हुआ। हम उनको भौतिक रूप से मिलकर आ गए और बिल्कुल स्वस्थ, सुंदर लग रही थी और मौज में बैठी थी। अपने हाथ का स्पेशल उनके बना के लेकर गए हैं, वो ज़रूर खाया होगा उन्होंने और हमें आशीर्वाद भी दिया होगा और थैंक यू सो मच। वो सेवा भी हम कर रहे हैं और ऐसे ही हमें अपनों की सेवा में और अपने 33 कोटियों की सेवा में
पितरों की सेवा में, कुल देवी देवता की सेवा में लगाए रखना, और अपने चरणों से तो मुझे कभी हटाना ही मत गुरु पिता। मैं तो बस आपके चरणों में ही जीती रहूंगी और आखिरी सांस भी आपके चरणों में ही लेना चाहूंगी। और मेरी जुबा पे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, सॉरी गुरु जी के साथ ही मैं, जब भी आप मुझे बुलाओ, मुझे ऐसा जीवन देना कि जब मेरे प्राण भी निकले तो मैं, मेरी जुबां पे आपका नाम हो, और बस प्राण पखेरु उड़कर सीधा आपके पास ले आए। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। हम जब तक जिएंगे, हम आपकी दी हुई आनंदमयी जिंदगी में आपका धन्यवाद करते हुए जिएंगे। आपके शुक्रानों से हमारी लाइफ भरी रहे, बनी रहे। सारी साथ संगत पे अपनी कृपा कीजिए। सारी साथ संगत को मेरे जैसी शुक्राने की लाइफ दीजिए। सबके बच्चों को ब्लेस कीजिए, सबके रोजी रोजगार को ब्लेस कीजिए, सबको तरक्की, उन्नति, कामयाबी की स्वर्ण सीढ़ियाँ चढ़ाइए। हम एक रहें, हम नेक रहें, हम गुरु पिता की लाडली बेटी सही रास्ते पे चलकर अपने पिता परमेश्वर का नाम स्वर्ण अक्षरों में चमकाती रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। और थैंक यू संगत जी मुझे सुनने के लिए। और अगर जाने अनजाने में गुरु पिता आपकी इस बेटी से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, और संगत जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी।